नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के द्वारा एलडीसी की भर्ती का नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको सूचना दी थी। नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था, लेकिन इस नोटिफिकेशन की जो वैकेंसी है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अभी एक नया नोटिस डिक्लेयर हुआ है जिसमें 3 भर्तियों को शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने कैंसिल किया है, क्योंकि जो भर्ती के नियम है उनको पूरा शेखावाटी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन नहीं कर रहा था। अब उन्होंने जो नया नोटिस डिक्लेयर किया है उसमें ये बताया कि हम जल्दी संशोधित विज्ञप्ति जारी करेंगे, यानी शीघ्र अतिशीघ्र हम नई विज्ञप्ति जो है वो जारी करके और दोबारा से आवेदन पत्र मांगेंगे और इस भर्ती को पूरा करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी की इस भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात को लेकर उनके कंफ्यूजन है कि सिलेबस क्या रहेगा, क्या इसमें इंडिया जी के पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये सब बातें मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने के लिए आया हूँ और विज्ञप्ति को हाल फिलहाल के लिए निरस्त किया गया है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अच्छी वैकेंसी है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको क्लर्क की यानी एलडीसी की जो पोस्ट है वो मिल रही है। अब देखिए, यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये इसका एक एग्जाम पैटर्न आपको दिया गया है, सिलेक्शन का प्रोसेसिंग आपको बताया गया है कि किस प्रकार हम सिलेक्शन लेंगे। तो यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो कनिष्ठ लिपिक के पद पर चयन लिखित परीक्षा फेज 1 एवं कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट फेज 2 के आधार पर ही किया जाएगा। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर 10+2 उच्च माध्यमिक परीक्षा के अंकों को वरीयता दी जाएगी। ये सिलेक्शन का एक पार्ट है, आगे की बातें हैं। फिलहाल हम बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 में प्रश्न पत्र जो आएगा वो वस्तुनिष्ठ आएगा, यानी सभी सवाल इसमें एमसीक्यू टाइप के आएंगे। पूर्णांक 300 रहने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी तो 100 रहेगी। देखो कैसे पूछेगा, सामान्य ज्ञान के 33%। अब सामान्य ज्ञान के 33%, क्या ये भारत का सामान्य ज्ञान है, क्या ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान है? तो इसमें संभवतः जो है भारत का सामान्य ज्ञान भी रहेगा और राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी रहेगा। ये हो सकता है कि लगभग आपसे 20-22 सवाल राजस्थान जीके के पूछे और 10-11 सवाल आप लोगों से इंडिया जीके के पूछे, लेकिन 8-10 सवाल इंडिया जीके के 100% इसमें आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सामान्य विज्ञान के 33% आएंगे और गणित के 34% आएंगे। कुल मिलाकर आप लोगों से 100 सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको इंडिया जीके भी पढ़ना। इंडिया जीके में मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ज्योग्राफी आएगी और करंट अफेयर आएगा और साथ में इंडियन हिस्ट्री आएगी। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करें तो ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। सामान्य विज्ञान की मैं बात करूं तो ये मैट्रिकुलेशन लेवल की आएगी, यानी 10वीं स्तर की सामान्य विज्ञान आएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और ठीक वैसे ही जो मैथमेटिक्स है, गणित जो है, अर्थमेटिक, ये भी आपकी मैट्रिकुलेशन लेवल की ही रहेगी। इसके अंदर आपको लाभ हानि है, बट्टा है, प्रतिशत है, ठीक है, समय है, कार्य है, दूरी है, अनुपात समानुपात है, ये सब चीजें आपको एलसीएम एचसीएफ है, ये सब आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स का वही सिलेबस रहता है जैसे आम परीक्षाओं के अंदर होता है, वैसे ही विज्ञान का इंडिया जीके, सामान्य ज्ञान के अंदर इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों को इसके अंदर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक बात और अलग है कि इनका जो टाइपिंग टेस्ट होता है ना, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये बोला गया है, सॉरी, सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद टाइपिंग पर आता हूं। सेकंड पेपर जो है फेज 1 के अंदर एक तो अ प्रश्न पत्र है, एक ब प्रश्न पत्र है। इसमें सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे और सामान्य इंग्लिश के 50 प्रश्न आएंगे। ये आपका सेकंड पेपर है। इसके अंदर भी कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी 300 अंकों का आपका पेपर होगा। तो ये दो तो पेपर हो गए फेज 1 के अंदर। फेज 1 में पेपर अ और पेपर ब, ये दोनों एक साथ आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद में जो है फेज सेकंड जो है उसके अंदर जो है आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, नेगेटिव मार्किंग मैंने पहले भी आपको बताई थी कि 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि प्रत्येक सवाल 3 अंक का रहने वाला है। अब देखिए, इसमें आपको ये बोला गया है कि अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों के अंदर जो है आपकी टाइपिंग होगी 10-10 मिनट में। कुल आपको 200 अंक, यानी 100+100 हिंदी के 100 इंग्लिश के होंगे। तो दोनों लैंग्वेज के अंदर आपकी टाइपिंग इसमें रखी गई है। शायद इसको लेकर ही मुझे लगता है कि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर, एलडीसी के अंदर, यूडीसी में, जूनियर असिस्टेंट के अंदर या तो हिंदी में टाइपिंग करवाते हैं या इंग्लिश में टाइपिंग करवाते हैं। दोनों के अंदर टाइपिंग बहुत कम देखा जाता है। तो हो सकता है इसको लेकर ही कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई हो सकता है इसको लेकर ही कोई संशोधन होकर नई विज्ञप्ति आप लोगों के सामने आए। बाकी ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि नया नोटिफिकेशन जल्दी आप लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा और उसके अंदर आपके फेवर में बहुत सारी चीजें होने वाली है। जब भी इसके बारे में नई सूचना आएगी मैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। धोरा क्लासेस आपका अपना प्लेटफॉर्म है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं आगे नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, राम राम सा, खमागणी। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें
और बने रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।